हेलो स्टूडेंट, हम लोग आयु संबंधी क्वेश्चन लगातार पढ़ रहे हैं और उस पर मैं कई वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर चुका हूं। तो आप कंप्लीटली उन वीडियो को देखिए, उसके बाद उनके नोट्स बनाइए, तब आपको आगे के क्वेश्चन समझ में आएंगे। आज के क्वेश्चन और ज़्यादा स्पेशल क्वेश्चन हैं। अभी तक के वीडियो में हम 87 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब हम 88 नंबर का क्वेश्चन लेते हैं। वो कुछ इस तरह से है कि ए तथा बी की आयु का अंतर 16 वर्ष है। ए तथा बी की आयु का अंतर 16 वर्ष है। 16 वर्ष है। क्या कह रहे हैं? ए और बी की आयु का अंतर 16 वर्ष है। 6 वर्ष पहले ए की आयु 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की तिगुनी थी। ए की आयु बी की आयु की तिगुनी थी। ए की आयु बी की आयु की तिगुनी थी। प्रत्येक की तो ए की वर्तमान आयु क्या होगी? बड़े ध्यान से आप समझेंगे, बहुत तसल्ली के साथ, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ए और बी की आयु का अंतर 16 वर्ष है। डिफरेंस 16 ईयर है, 16 वर्ष है। और 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की तिगुनी थी। ये 3:1 था। ये कब था? 6 वर्ष पहले। कितने वर्ष पहले बेटा? 6 वर्ष पहले। तो आप मुझे ये बताएं कि आयु का अंतर वर्तमान में 16 वर्ष है, तो 6 वर्ष पहले भी 16 वर्ष ही होगा ना आयु का अंतर। 6 वर्ष पहले भी आयु का अंतर 16 वर्ष ही होगा ना, पक्का 100% 16 वर्ष ही होगा। तो हम 16 में अंतर का पहाड़ा पढ़ेंगे। 16 वर्ष आयु का अंतर है, तो अंतर में हम 16 वर्ष अंतर है तो अंतर का पहाड़ा पढ़ेंगे। इन दोनों के अंतर का 2 का पहाड़ा पढ़ दिया। ए की आयु निकालना है तो हम 3 का गुणा कर देंगे, तो ये 8 बार कट गया। 8 तिया 24 वर्ष। ये 24 वर्ष कब की आयु है? ये 24 वर्ष आयु है 6 वर्ष पहले की। 6 वर्ष पहले ए की आयु 24 है, तो ए की प्रेजेंट एज, ए की वर्तमान आयु बराबर 24 धन 6 बराबर 30 वर्ष। 24 धन 6 बराबर 30 वर्ष। ए की वर्तमान आयु 30 वर्ष आ जाएगी। क्लियर है बेटा? ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 पर आते हैं हम। इसमें बात क्लियर है कि आयु का अंतर 16 वर्ष है और आपसे ये कह रहे हैं कि 6 वर्ष पहले अनुपात तिगुनी थी, तो 3:1 हो गया। हमारे प्रश्न का जवाब आ गया। अगला प्रश्न है, राजन की वर्तमान आयु मोहन की वर्तमान आयु से 15 वर्ष अधिक। राजन की वर्तमान आयु मोहन की वर्तमान आयु से 15 वर्ष अधिक है। 15 वर्ष अधिक है। राजन की वर्तमान आयु मोहन की वर्तमान आयु से 15 वर्ष अधिक है। 5 वर्ष बाद राजन की आयु 5 वर्ष बाद राजन की आयु राजन की आयु 5 वर्ष बाद राजन की आयु मोहन की आयु की दुगनी होगी।
राजन की आयु मोहन की आयु की दुगनी होगी, मोहन की आयु की दुगनी होगी, आयु की दुगनी होगी। तो क्वेश्चन पूछा गया है राजन की वर्तमान आयु क्या होगी, राजन की वर्तमान आयु क्या होगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी उसी मेथड का। देखिए बेटाओ, राजन की वर्तमान आयु मोहन की वर्तमान आयु से 15 वर्ष अधिक है। इसका अर्थ है कि राजन और मोहन की आयु में अंतर, राजन और मोहन की आयु में अंतर 15 वर्ष का है। राजन और मोहन की आयु में 15 वर्ष का अंतर है। 5 वर्ष बाद राजन की आयु मोहन की आयु की दुगनी होगी। 5 वर्ष बाद राजन की आयु मोहन की आयु की दुगनी हो जाएगी। ये 5 वर्ष बाद की बात हो रही है, 5 वर्ष बाद। तो आप 5 वर्ष बाद राजन की आयु बता सकते हैं, इससे तो डायरेक्ट ही याद कर सकते हैं। पेपर में ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये सब कुछ नहीं लिखना, हम इसको डायरेक्ट ही सॉल्व करेंगे। यहाँ तो मैं आपको लिख के समझा रहा हूँ बेटा, पेपर में तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट ही सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, आयु का डिफरेंस 15 है, तो 15 में अंतर का भाग, दोनों का अंतर है। राजन की आयु का मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो राजन की आयु आ गई हमारे पास 30 वर्ष। राजन की ये 30 वर्ष है, लेकिन राजन की बेटा ये कब की आयु होगी, आप सोचिए सवाल में। राजन की ये 5 वर्ष बाद की आयु होगी, तो राजन की प्रेजेंट एज 25 आएगी, क्योंकि राजन की प्रेजेंट एज 25 आएगी। प्रेजेंट एज ऑफ राजन, प्रेजेंट एज ऑफ राजन, राजन की वर्तमान आयु 25 वर्ष होगी। अब पेपर में ये सब कुछ नहीं करना, ये सवाल ऑरली हो जाएगा। कैसे, आयु का अंतर 15 है, दुगनी है, तो 15 में 1 का पाढ़ा और 2 का गुणा, तो 30। तो ये कितने वर्ष बाद की है, 5 वर्ष बाद की है। प्रेजेंट एज निकालना है तो 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो प्रेजेंट एज आपकी कितनी आ जाएगी, 25 ईयर। क्लियर है बेटाओ, ये सवाल बिल्कुल दिमाग में आ गया होगा। तो इसी मेथड का एक सवाल और लेते हैं हम, थोड़ा सा चेंज होगा क्वेश्चन में। देखते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 90। रेशो वाले क्वेश्चन ऑरली हो जाएंगे, तो इस सवाल में हमको पेन उठाने की आवश्यकता नहीं है, अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी तो। क्वेश्चन नंबर 90 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 में ये कह रहे हैं रीना तथा उसकी माँ की आयु का योगफल 49 वर्ष है। रीना तथा उसकी माँ की आयु का योग 49 वर्ष है। रीना तथा उसकी माँ की आयु का योग 49 वर्ष है। 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व रीना की, 7 वर्ष पूर्व रीना की माँ की आयु रीना की आयु की 4 गुना थी। 7 वर्ष पूर्व रीना की माँ की आयु रीना की आयु की 4 गुना थी। तो 4 गुना थी, तो रीना की माँ की वर्तमान आयु याद कर, तो रीना की माँ की वर्तमान आयु ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है। रीना तथा उसकी माँ की आयु का योगफल 49 ईयर्स है। रीना और माँ की आयु का योगफल कितना है बेटा, 49 वर्ष है। 7 वर्ष पहले रीना की माँ की आयु रीना की आयु की 4 गुनी थी,
मतलब मदर और रीना की आयु का जो रेशो है, मदर और रीना की आयु का जो रेशो है वो 1:4:1 हो जाएगा। कब हो जाएगा? 7 वर्ष पहले। कब बेटा? 7 वर्ष पहले, बिफोर 7 ईयर हो जाएगा। तो बिफोर 7 ईयर 49 में से हम 7 और 7 2 बार घटाएंगे, तो कहने का मतलब 49 में से हम 7 और 7 मतलब 14 घटाएंगे। जब 14 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 35। 7 वर्ष पहले 35, तो 35 में हम योग का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 का। ठीक है। रीना की माँ की आयु निकालना है तो 4 का गुणा करेंगे 7 चौक 28। ये माँ की आयु आ गई 28 वर्ष। कब की? 28 वर्ष माँ की आयु आई। 28 वर्ष माँ की आयु आई। कब? 7 वर्ष पहले माँ की आयु 28। तो माँ की प्रेजेंट एज कितनी आ जाएगी? माँ की वर्तमान आयु, माँ की वर्तमान आयु बराबर 28 धन कितने? 7 जोड़ेंगे तो 35 वर्ष। माँ की वर्तमान आयु 35 वर्ष आ जाएगी। हमारा क्वेश्चन यही था। क्वेश्चन इसी प्रकार से आता है आप लोगों के लिए। अब आप इसको पहचान पा रहे हैं कि नहीं? अब पेपर में ये सब कुछ नहीं करना होता, आप डायरेक्टली सोचेंगे कि 49 ईयर्स है तो 7 और 7 2 टाइम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 35 आ गया। 4 टाइम है तो 4:1 आ गया। 5 का डिवाइड करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, बस इतना करना रहेगा। तो ये जाएगी आपके पास 28 ईयर्स। हमको निकालना है 7 वर्ष बाद माँ की वर्तमान आयु निकालना है। ये 7 वर्ष पहले की थी, प्रेजेंट एज के लिए 7 जोड़ेंगे तो माँ की आयु 35। और सभी जितने भी क्वेश्चन हैं इनको आप ऑप्शन से भी हल कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम 91 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। थोड़ा सा और स्पेशल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। हमारे पास क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 91, 91 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 91 हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 91 को देखते हैं। 91 लिखा हुआ है, आज पिता की उम्र अपने पुत्र की उम्र की दुगनी है। आज पिता की उम्र, आज पिता की उम्र पुत्र की उम्र की दुगनी है। पुत्र की उम्र की दुगनी है तथा दोनों की आयु का योग, दोनों की आयु का योग 60 वर्ष, 60 वर्ष। आज पिता की उम्र पुत्र की उम्र की दुगनी है तथा दोनों की आयु का योग 60 वर्ष। तो 5 वर्ष पहले पिता व पुत्र की आयु में क्या अनुपात होगा? आयु में क्या अनुपात होगा? क्या अनुपात होगा? पिता और पुत्र की आयु में क्या अनुपात होगा? अब आप डायरेक्टली सोच सकते हैं कि वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी है। एट प्रेजेंट फादर की एज सन की एज का कितना है? डबल है। और आयु का योगफल 60 ईयर है, 60 वर्ष कह रहे हैं। आयु का योगफल कितना बेटा? 60 वर्ष है, 60 ईयर। 60 वर्ष आयु का योगफल है तो 60 को हम 2:1 में बांटेंगे, 2:1 में। 60 को हम 2:1 में अगर बांटेंगे, पिता और पुत्र की आयु में बांटेंगे तो ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 20। एक हो जाएगा 40 और एक हो जाएगा 20।
क्लियर है बेटा? 60 को 2:1 में बांटना आपको आ रहा है। 60 ईयर को हमको 2:1 में डिवाइड करना है, तो 2:1 का मतलब 2:1, तो 3 का डिवाइड, तो ये कटेगा 20 बार। 20 का गुणा इस 2 में करेंगे तो 40, 1 में करेंगे तो 20। अब 5 वर्ष पहले जाएं अगर, तो 5 वर्ष पहले ये 35 और 5 वर्ष पहले ये 15। अब रेशो फाइंड करना है, 5 × 7 = 35 और 5 × 3 = 15। 5 वर्ष पहले आयु का अनुपात 7:3 होगा। 5 वर्ष पहले आयु का अनुपात 7:3 हो जाएगा। क्लियर है बेटाओ? अब क्वेश्चन नंबर 92 पर आते हैं। 5 वर्ष पहले आयु का अनुपात 7:3 हो जाएगा। अब अनुपात संबंधी जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको आने लगे होंगे, लेकिन एक टाइप का क्वेश्चन अभी भी आप लोगों से कोई प्रॉब्लम दे रहा होगा। क्या प्रॉब्लम दे रहा होगा? जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहा कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5, इस टाइप के क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना। यदि ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान आयु का अनुपात, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है, 4:5 है। ठीक है बेटा? 4:5 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। 5:6 हो जाएगा। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। तो ए की वर्तमान आयु क्या होगी? तो ए की वर्तमान आयु क्या होगी? ये क्वेश्चन है हमारे पास बेटा। यदि ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है, 5 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो जाता है हमारे पास? 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। तो ए की वर्तमान आयु क्या हो? तो इसके लिए मेथड कई हैं, लेकिन एक मैं आप लोगों के लिए बहुत ही सिंपल मेथड बता रहा हूँ। ए और बी की वर्तमान आयु का रेशो दिया है 4:5। कितने वर्ष बाद बिठाओ? 5 वर्ष बाद 5:6 हो रहा है। कितने से कितना कठिन से कठिन सवाल हो, इस मेथड से इजी हो जाएगा। 5 वर्ष बाद अनुपात 5:6 हो रहा है। कितने वर्ष बाद है? 5 वर्ष बाद। बड़े ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन एक्स मान के भी सॉल्व हो जाएगा, ऑप्शन से भी हो जाएगा, लेकिन ये विधि सबसे सिंपल है। ये ट्रिक्स आप ध्यान से समझना, इस ट्रिक को। इस पर कई क्वेश्चन आएंगे आप लोगों को। तो हमने क्या कहा कि 5 वर्ष बाद, तो ये 5 लिख लें। क्लियर है? ये 5 लिख लिया। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है, क्या कह रहा हूँ, इन दोनों का, इसका जो डिफरेंस है उसका गुणा हम यहाँ करेंगे। ठीक है? और इसका इसमें मल्टीप्लाई और इसका इसमें मल्टीप्लाई। 5 25, 6 चौक 24। 25 और 24 का अंतर कितना? 1। उसको लिख देंगे नीचे। आयु किसकी निकालना? ए की, तो 4 का गुणा कर देंगे। 4 पंजे 20। कितना आ जाएगा क्वेश्चन का आंसर? ए की वर्तमान आयु 20 वर्ष आ जाएगी। क्लियर आई बात? समझ में बिठाओ। ए की प्रेजेंट एज कितनी आ गई? 20 ईयर्स आ गई। ए की प्रेजेंट एज कितनी आई? 20 ईयर्स। यहाँ तक बात क्लियर? कितने मिनट हो गए? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। थोड़ा लॉन्ग वीडियो बन रहा है, एक क्वेश्चन और करते हैं हम। इसी टाइप के क्वेश्चन और ले रहे हैं, 93 नंबर का क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:3 है। यदि, इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर देता हूँ आप लोगों के लिए। 93 नंबर में ये कह दे रहे हैं कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:3 है, और ये कह रहे हैं 6 वर्ष बाद
6 वर्ष बाद आयु का अनुपात 5:3 होगा, 5:3 होगा। तो ए की वर्तमान आयु निकालें। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:3 और 6 वर्ष बाद रेशो 5:3। कई विधियाँ हैं, वो मैं अगली उसमें वीडियो में आपको डिस्कशन करूँगा, लेकिन इस विधि से आप सवाल लगाइए। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो तो 6 वर्ष बाद हमने लिख दिया 6। इन दोनों का डिफरेंस 2 यहाँ पर, इसका 21 और ये 15, 7 या 21 और 15 6, 7 या 21 और 3 5 15, 21 और 15 का अंतर 6। हमको ए की वर्तमान आयु निकालना है, तो ए की वर्तमान के लिए 7 का गुणा कर देंगे तो 6 से 6 कट गया, 7 दूनी 14। ए की वर्तमान आयु आपके पास 14 वर्ष आ गई। ए की वर्तमान आयु कितने वर्ष आ गई बेटा? 14 वर्ष। क्लियर है? ए की वर्तमान आयु 14 वर्ष। एक क्वेश्चन और इसी मेथड का, फिर क्वेश्चन को चेंज कर रहे हैं, 93 की जगह 94 नंबर का क्वेश्चन, और ये कह रहे हैं कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है, 2:3 है, 2:3 है। कितना सिंपल क्वेश्चन है, 2:3 है। और कितने वर्ष बाद कह रहे हैं बेटा? 3 वर्ष बाद 3:4 हो जाता है, 3 वर्ष बाद 3:4 हो जाता है। तो ए की वर्तमान आयु निकालो, मेथड सेम है, ये वर्तमान अनुपात है और ये 3 वर्ष बाद अनुपात है। तो 3 वर्ष बाद लिखा हमने, 3 वर्ष बाद लिखा, अंतर का लगाया, अंतर का किया गुणा, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 3 का 9, दोनों का अंतर का लगाया भाग, 4 दूनी 8 और 3 का अंतर का भाग। ये भाग कहाँ से आया? तिर्यक गुणा का जो अंतर है उसका लगाते हैं भाग, इन दोनों के डिफरेंस का करते हैं गुणा। हमको ए की आयु निकालना है तो 2 का करेंगे गुणा, तो ए की आयु बराबर 3 दूनी 6 वर्ष आ जाएगी। तो यहाँ तक के आप नोट्स बना लेंगे। अगले वीडियो में आपके लिए और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो रहेंगे आप लोगों के लिए, और आयु में किसी प्रकार का क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम नहीं देगा। जो भी आपको प्रॉब्लम आए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर देंगे, उन क्वेश्चनों को मैं वीडियो के माध्यम से सॉल्व करा दूंगा, तो आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। आप वीडियो को पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। जो चैनल से पहली बार जुड़े हैं आवश्यक रूप से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।